इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। तीर्थंकर के बाद में अगर कोई आकर्षक व्यक्तित्व वहां होता है समोसरण में, तो कौन होता है? गणधर परमेष्ठी का। भले ही वहां पर कितने ही केवल ज्ञानी क्यों ना बैठे रहें, कितने ही विक्रिया रिद्धियों के धारी क्यों ना बैठे रहें, तरह तरह की औषध रिद्धियों के और अक्षीण महानस जैसी रिद्धियों के भी धारी क्यों ना बैठे रहें, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आकर्षण होता है तीर्थंकर के समोसरण में, तीर्थंकर के बाद अगर व्यक्ति किसी को देखता है तो वो कौन होता है? वो गणधर परमेष्ठी होते हैं। कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा चक्रवर्ती हो, वहां पर वह सब सामान्य हो जाता है। भगवान आदिनाथ के समोसरण में भी अगर भरत जी चले जाते हैं तो वह लोग भरत जी को नहीं देखते हैं, देखेंगे किसको? जो उनके गणधर थे वृषभसेन, उनको देखते हैं। उनके पास में सब तरह की रिद्धियां, सब प्रकार का ज्ञान, भगवान की वाणी को झेलने की शक्ति, और उनके अंदर भगवान के बाद में उस तीर्थ को आगे बढ़ाने का अगर श्रेय जाता है तो किसको? गणधर परमेष्ठी। इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी विभूति होती है। भगवान के प्रमुख शिष्य, भगवान जिस पर ध्यान दें, भगवान जिसको अपना उपदेश दें और संबोधन भी दें, तीर्थंकर के मुंह से अगर कोई नाम निकलता है तो किसका? सिर्फ गौतम का निकलता है। भगवान महावीर स्वामी के मुख से संबोधन निकलेगा तो किसका? सिर्फ गौतम का निकलेगा और किसी का नहीं निकलेगा। आप सोचो कि जब लोग ऐसा सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है कि गौतम से बढ़कर के इस सभा में और कोई दूसरा पुण्यवान महापुरुष नहीं है जिसका नाम भगवान महावीर स्वामी लें, और वह भगवान महावीर स्वामी अगर डायरेक्ट संबोधन किसी को देते हैं तो वह उनके प्रमुख शिष्य वह गौतम गणधर होते हैं। इतनी महिमा होती है गणधर परमेष्ठी की। तीर्थंकर का समोसरण है, लेकिन उनके प्रमुख संचालक, उनके प्रमुख शिष्य, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरा कौन कहलाते हैं? तो वह इंद्रभूति गौतम गणधर कहलाते हैं। अंतेवासी कहते हैं इनको, माने जो बहुत निकट में वास करते हैं। अंत माने अंत में रहने वाले को अंतेवासी नहीं कहते हैं, जो बहुत निकट में रहते हैं उनको अंतेवासी कहा जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने भी अगर कभी संबोधन दिया तो गौतम को दिया, और वह संबोधन में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है ज्ञान तो इसको भरपूर है, ज्ञान की तो कोई कमी है ही नहीं है। बुद्धि रिद्धियां इसके पास, कोष्ठ रिद्धियां इसके पास, मैं जो कुछ भी बोलता हूं उसकी लंबी लंबी व्याख्याएं करने की और उनको समायोजित करने की सब बुद्धि है इसके पास। तो यूं तो कह नहीं सकता कि तू अपना ज्ञान बढ़ा, यूं भी नहीं कह सकता कि तू अपनी तप की महिमा को बढ़ा, क्योंकि तप की भी सारी रिद्धियां उनके पास हैं। तो भगवान महावीर के पास में अब बचा क्या गौतम को संबोधित करने के लिए? ज्ञान की सभी शक्तियां उनके पास आ गई, बस एक केवल ज्ञान ही नहीं है, और वो भी जानते हैं कि वो हो ही जाएगा। जिसको अवधि ज्ञान हो गया, मने परे ज्ञान हो गया, मने परे ज्ञान में भी विपुल मति मने परे ज्ञान हो गया, उसको नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। तो अब उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना? तो उसके लिए भी भगवान ने गौतम को सिर्फ इतना ही संबोधन दिया, प्रमाद नहीं करना। क्षण भर भी तुम भीतर से जागृति मत छोड़ देना। ये आत्म जागृति अगर बनी रहेगी तो धीरे धीरे तुम्हारा ये हर क्षण सार्थक होता जाएगा, और तुम्हारा ये मने परे ज्ञान, अवधि ज्ञान सब काम में आता जाएगा, और ये आगे चल करके तुम्हारे लिए केवल ज्ञान का कारण भी बन जाएगा। लेकिन इन ज्ञानों में भी बह मत जाना। अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान ये कोई केवल ज्ञान के कारण नहीं है, इसलिए इन रिद्धियों में भी प्रमाण मत कर लेना कि ये रिद्धियां मेरे पास में हैं और किसी के पास नहीं है। ऐसा विचार करना भी प्रमाद है। मैं रिद्धि संपन्न हूं ऐसा विचार कर लेना भी प्रमाद है। मैं गणधर के महापद पर प्रतिष्ठित हूं ऐसा विचार कर लेना भी प्रमाद है।
मैं सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा विचार कर लेना भी प्रमाद है। इस प्रमाद से बचाने के लिए भगवान महावीर स्वामी गौतम को संबोधन देते हैं। अब आप सोचो आपका प्रमाद कितना गहरा रहा है। मैं कौन हूं, कौन से घराने का हूं, नहीं समझ आ रहा है। अगर घराने का नाम मैंने अपनी दुकान का नाम रख लिया है, कोई घराना, समझ आ रहा है, तो वो हमेशा दिमाग में झूलता रहता है। अब अगर किसी ने रख लिया मैं राज घराने का हूं, तो उसे हमेशा अपनी पहचान में राज घराना ही दिखता है। मतलब कि जब तक वह अपनी पहचान आत्मा के अलावा अन्य किसी भावों से करता रहेगा, वो क्या होगा? उसका प्रमाद होगा। आप सोच रहे हो कि मैं एक मनुष्य हूं, तो यह भी आपका सोचना प्रमाद है, क्योंकि जब आप ये सोचो मैं सिर्फ आत्मा हूं, चेतना हूं, तो आपकी वह प्रमाद की तीव्रता घटेगी, तब आप अपने निकट होंगे। और इसके अलावा आप जो भी सोचते हैं वह सब प्रमाद की कोटि में जाता है। मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गंजा हूं, मैं गोरा हूं, ये सब क्या होता है? ये मैं जिस तरह से जुड़ता है, ये सब आपको क्या बना रहा है? ये आपको प्रमादी बना रहा है। और इसी मैं की पूर्ति में अगर आप लग गए तो आप प्रमादी बनते चले जाएंगे। इसलिए जो गौतम, गणधर, परमेष्ठी जैसे भी महान रिद्धिधारी मनुष्य वहां पर विराजमान हैं, तो उनके लिए भी यह भाव आता है कि मैं भगवान के बाद कौन। अगर ये भी भाव कर लिया तो ये भी प्रमाद का भाव हो गया, भगवान के बाद मैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का संबोधन जरूरी पड़ गया। गौतम, जो जितना धनाढ्य होगा, जो जितना रिद्धि संपन्न होगा, जो जितना ज्ञान और तप की रिद्धियों से युक्त होगा, उसे उतना ही ज्यादा जागृत होने की आवश्यकता है। गरीब का प्रमाद अलग होता है और अमीर का प्रमाद अलग होता है। तुम बड़े हो, बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, तुम्हारा प्रमाद इसी तरह का है, तो तुम अपने आप को इस प्रमाद से बचाना। इसलिए अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान में अपनी विशेषताएं मत खोजना। तुम्हें जब भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अवधि ज्ञान में मन लगाने से नहीं होगी। मैं विपुलमति मने परे ज्ञानी हूं, सर्वा अवधि ज्ञान का धारी हूं, ऐसा मन लगाने से नहीं होगी। किससे होगी? तुम्हें जब भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, भाव सूत्र ज्ञान के माध्यम से होगी। किससे होगी? भाव श्रुत ज्ञान। ये जितना भी तुमने शास्त्रों की रचना कर रखी है, ये जितना भी तुमने द्वादशांग बना रखा है, ये भाव श्रुत ज्ञान नहीं है। ये क्या है? ये द्रव्य श्रुत ज्ञान है। इसे क्या बोलेंगे? ये द्रव्य श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान कहां से आएगा? स्वात्मा विमुख संवित्ति लक्षणम श्रुत चक्षुषा पश्यन पश्यामि देवत्वाम केवल ज्ञान चक्षुषा। यह समाधि भक्ति का प्रथम श्लोक है। पढ़ाई थी आपको संस्कृत में भी समाधि भक्ति। स्वात्मा विमुख संवित्ति, स्व आत्मा के अभिमुख जो हमारा संवेदन होता है, संवित्ति होती है, यह लक्षण वाला जो श्रुत ज्ञान की आंख है, इसी को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। जो श्रुत ज्ञान हम सुन रहे हैं वह भाव श्रुत ज्ञान नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं वो भाव श्रुत ज्ञान नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी भाव श्रुत ज्ञान नहीं है। भाव श्रुत ज्ञान क्या होगा? जब आप पढ़ लिए, सुन लिए और सुनने के बाद में आंख बंद करके बैठ गए, स्व आत्मा के अभिमुख अपना परिणाम, अपना संवेदन आपने किया। स्वात्मा विमुख संवित्ति, अपनी आत्मा के अभिमुख अगर आपका संवेदन होगा, मैं आत्मा हूं, ज्ञान दर्शनमय, मैं आत्मा हूं, चैतन्य स्वभाव वाला मैं
आत्मा हूं, ये परिणति जब आपकी अपने ही अभिमुख अपने ही परिणामों से होगी तो इसका नाम है भाव श्रुत ज्ञान। इस भाव श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही आपको भगवान को देखते 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 आप अपनी अंतर आत्मा को देखते चले जाएंगे और अपनी अंतर आत्मा को देखते 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 आप खुद भी भगवान बन जाएंगे। स्वात्मा विमुख संवित्ति लक्षणम श्रुत चक्षुषा। ये श्रुत ज्ञान की आंख से अगर आप अपनी आत्मा की संवित्ति करेंगे और उसी से आप अपने आप को देखेंगे तो पश्यन माने देखते हुए, हे भगवान मैं आपको देख लेता हूं। कैसे? केवल ज्ञान चक्षुषा, केवल ज्ञान की आंख से मैं आपको देख पाऊंगा या मैं आपको देख लेता हूं तो उसका कारण क्या है? अपनी आत्मा की ओर अभिमुख होने की परिणति, यही स्व संवेदन ज्ञान कहलाता है, यही भाव श्रुत ज्ञान कहलाता है। और इसी भाव श्रुत ज्ञान की परिणति में रहने से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब भाव श्रुत ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान आपके सामने आ जाएगा। भाव श्रुत ज्ञान ही आपको केवल ज्ञान के लिए कारण बनेगा। इसलिए ये जितना भी ज्ञान का साम्राज्य है ये कुछ केवल ज्ञान के लिए कारण नहीं है। गौतम, प्रमाद मत करना। ये मत सोचना कि मैं अवधि ज्ञान से पूरे लोक को जान लेता हूं। ये मत सोचना कि मैं मने परे ज्ञान से चिंतित, अचिंतित, अचिंतित, अर्ध चिंतित सभी प्रकार के लोगों के मन की बातों को जान लेता हूं। इनसे तुझे कभी भी केवल ज्ञान नहीं होगा। ये तेरे सब क्षण प्रमाद के होंगे। अप्रमाद के क्षण क्या? स्वात्मा विमुख संवित्ति। अपने आत्मा के अभिमुख अपना संवेदन लाओ, यही भाव श्रुत ज्ञान है। और इसी के माध्यम से तुम्हें अप्रमाद दशा का अनुभव होगा। बाकी सब क्या है? प्रमाद दशा है। तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति भी इसी अप्रमाद दशा से होगी। तो ये बात भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी होकर के भी किनको समझा रहे हैं? गौतम गढ़धर को समझा रहे हैं। और उनकी समझाई हुई बातें हमारे पास तक भी आ गई। हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और हम भी समझा रहे हैं। लेकिन समझाने में भी प्रमाद ही है। अगर ये सोच लिया कि हम समझा रहे हैं तो प्रमाद है, और ये सोच लिया कि एक आत्मा अनेक आत्माओं को संबोधन करने का प्रयास कर रहा है तो अप्रमाद है। समझ आ रहा है? जब हमारी दृष्टि में अपना संवेदन होता है, जब हमारी दृष्टि में आत्मा आ जाती है तो हम उस समय पर निष्प्रमाद हो जाते हैं, अप्रमाद हो जाते हैं। और वही हमारे जीवन के सार्थक क्षण होते हैं। बाकी तो आयु गलती जा रही है, समय निकलता चला जा रहा है और ओस की बूंदों की तरह सब कुछ झड़ता चला जा रहा है। बाल भी झड़ेंगे, दांत भी झड़ेगी, और दांत और बाल जब झड़ जाएंगे तो आंतें भी झड़ने लग जाएंगी। जब दांत और आंत सब झड़ जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? फिर कुछ नहीं बचेगा। जो बचा रह गया फिर उसका नाम ही है, क्या बोलते हैं उसको, ठठरी। ढांचा। हाँ, तो बस वो ठठरी बंधी, गठरी बंधी, तो लोगों ने आपकी ठठरी बांधी और इधर उन्होंने मठरी खाई। बस और कुछ नहीं बचता। तो आचार्य कहते हैं अपनी कुछ भी गठरी बंधे, अपनी ठठरी बंधे, उससे पहले क्या कर लो? स्वात्मा विमुख संवित्ति। अपना संवेदन, अपना उपयोग, अपना आनंद खुद अपनी आत्मा में ले लो। यही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है और यही संबोधन यहां आपको दिया जा रहा है।
इसी छंद में आगे की गाथा में संबुझ, बोध को प्राप्त हो जाओ, अब तो सुन लो, अब तो समझ लो, अब तो जान लो, अब तो जाग जाओ। संबुझ, किमना बुझ, क्यों नहीं बोध को प्राप्त होते हो? जैसे कोई मां बच्चे को जगाती है, अब तो जग जा, बहुत देर हो गई, अब तो जग जा। क्यों नहीं जाग रहा है, क्यों नहीं जाग रहा है, क्या हो गया है? तो वो उसको थोड़ी सी हिलाती है, आंखें खोल के देख लेता है, तो मां सोच लेती है हां जग रहा है। और जैसे ही मां चली जाती है, पट्टा फिर चादर डाल लेता है, फिर सो जाता है। फिर उसे आहट मिली कि कोई बुलाने आ गया, कोई जगाने आ गया, वो फिर कह देता हाँ जाग रहा हूं, जाग रहा हूं। और वो ऐसे ही जागते जागते सो भी लेता है, और किसी की आहट मिले तो उससे पहले ही वो जागने का कार्य भी कर लेता है। कोई आया तो जागने के लिए तैयार है, हाँ मैं जाग रहा हूं। क्यों बार बार परेशान करती? 1 घंटा हो गया तब से, मैं जाग ही तो रहा हूं, पढ़ रहा हूं, देख किताब सामने रखी है, मैं पढ़ रहा हूं। अब मां को भी पता है कि ये पढ़ते पढ़ते भी सो जाता है, झपकी ले रहा है, उठ नहीं रहा है, प्रमाद से रहित नहीं हो रहा है, आलस इस पर छाया हुआ है, और कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं। अब क्या करें? तो बस कह ही सकते हैं उठ जा, उठ जा, बैठ जा, बहुत देर हो गई, बिस्तर छोड़ दे। इसी तरह से आचार्य क्या कह रहे हैं? संबुझ, संबुझ, बोध को प्राप्त हो जा, बोध को प्राप्त हो जा, जाग जा। किम न बुझ, क्यों नहीं जागता, क्यों नहीं बोध को प्राप्त होता? अब बताओ इससे अच्छे शब्द क्या मिलेंगे? और कितनी करुणा से और कितने प्रेम से समझाया जाए। पुचकारो तो वो पट्टा और ज्यादा लड़या जाता है, और डंडा मारो तो बिगड़ जाता है। यही समझ में नहीं आता इस पट्टे को कैसे संभाला जाए। समझ आ रहा है ना? तो जैसे मां उस पट्टे को संभालने में मुश्किल महसूस करती है, ऐसे ही जिनवाणी मां अपन सब भी पट्टे बने हुए हैं। पट्टे का मतलब जिन पे कोई असर पड़ता नहीं, कहने का असर नहीं पड़ता, उसको हिलाओ तो असर नहीं पड़ता, पानी डालो तो असर नहीं पड़ता, चाय की प्याली भी ले आओ सामने तो भी असर नहीं पड़ता, पट्टा पी लेगा और फिर सो जाएगा। ऐसे ही आचार्य यहां कह रहे हैं संबोही खलु पेच दुल्लहा, अभी जग जा, ये समय निकल जाएगा। तो प्रेत्य, पेच माने होता है परलोक, परलोक में फिर तेरे लिए ये संबोधि बहुत दुर्लभ हो जाएगी, ये समझ तेरे लिए बहुत दुर्लभ हो जाएगी। कुछ समझाने वाला न कोई मिलेगा, न कुछ समझने का वहां पर निमित्त होगा। संबोधि, संबोधि माने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि कर लेना, उसमें जागृत रहना, इसका नाम है संबोधि। ये बोधि जिसको कहते हैं, बोधि समाधि, बोधि कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। ये बोधि यहां प्राप्त कर ले, परलोक में कोई भरोसा नहीं है तुझे बोधि की प्राप्ति हो या ना हो। इसलिए यह रातें नोहु उबड़मंतिराइयो, ये रातें फिर दोबारा नहीं आएंगी, और जो जीवन है ये सब तेरे लिए अभी सुलभ है, ये पुनः लौट करके नहीं आएगा। अभी भी तू जाग जा, जाग जा, जाग जा। ये संबोधन है। कैसे जाग जा? धर्म कार्य में जाग जा, कम से कम श्रावक को श्रावक के ही कार्यों में जागृति हो जाए तो भी वो जागृति कहलाती है। आत्म ध्यान के कार्य में जागृति हो जाए ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन श्रावक अपने श्रावक के भी कार्यों में जाग जाए तो भी ये बहुत बड़ी जागृति है। हम किस तरह से अपने इस समय को और ज्यादा उपयोग में ला सकते हैं, किस तरह से हम और भगवान जिनेंद्र देव की आराधना कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने सम्यक दर्शन के निमित्तों को सामने ला सकते हैं, इन सब बातों के बारे में सोचने का नाम ही जागृति कहलाता है, अप्रमाद दशा कहलाती है।
हर चीज का अपना अपना महत्व होता है, क्योंकि आचार्यों ने कहा बोधि का मतलब सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करना, अपने अंदर जिनेंद्र भगवान के गुणों का कीर्तन करना, अपने अंदर जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग रखना। इसको क्या कहा गया? इसको सम्यक दर्शन कहा गया। इसी का नाम बोधि है। इस जन्म में आप जितना अच्छे से अच्छा भगवान का भक्ति कर सको, जितनी अच्छी से अच्छी आपके सामने जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग की भावना उत्पन्न हो जाए, समझना यही हमारे लिए बहुत अच्छे क्षण हैं। या तो जिनवाणी में अनुराग आ जाए या जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग आ जाए। मुनि महाराज का इतना ही काम रहता है, और यही काम में आपको चातुर्मास में लगाए रखे हैं। या तो जिनवाणी में अनुराग कर लो, और जिनवाणी में अनुराग करते करते, जिनवाणी सुनते सुनते अगर आपको कुछ समझ आ रही हो तो जिनेंद्र भगवान में भी अनुराग करने की भावना बना लो, भगवान की भक्ति करने की भावना बना लो। ये छोटी छोटी पूजाएं नहीं, कुछ बड़ी बड़ी पूजा, बड़ी बड़ी भक्ति करने की भावना बना लो। ये भावना बनाना भी अपने आप में एक सम्यक दर्शन की वृद्धि करना है। और इस तरह की भावनाएं श्रावकों में अगर आती हैं तो कब आती हैं? जब मुनि महाराज का सानिध्य मिलता है, चातुर्मास का समय चल रहा होता है, तभी इस तरह की भावनाएं बन पाती हैं। अन्य समय में तो क्या करोगे? बस वही शांतिनाथ भगवान की पूजन कर लोगे, एक विधान कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा हो गया। लेकिन हमें अगर कोई बड़ी पूजा, बड़ी भावना करनी है, बड़ा कोई हमें कार्य करना है, तो ये भावना भी करने का यही समय होता है जब न गर्मी होती है न सर्दी होती है। और ये सब आपके सामने जो समय आ रहा है, ये सब सोने का समय नहीं आ रहा है, ये सब प्रमाद रहित होने का समय आ रहा है। क्या बच रहा है? 4 दिन बाद दशहरा है, 20 दिन बाद बस हर हर गंगे ओम अरहम, बस। समझ आ रहा है? अब इसी में आप और क्या अच्छा कर सकते हो, ये निष्प्रमाद होकर के सोचोगे तो आपके कुछ काम बनेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति अपने आप में जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करना है, और इस तरह के गुणों का स्मरण करने वाला जीव भी बोधि की प्राप्ति कर लेता है। सम्यक दर्शन को सबसे पहले बोधि कहा गया, और रत्नत्रय को भी बोधि कहा गया है। उस रत्नत्रय की प्राप्ति तो आपको संभव है नहीं है, तो आप किसकी प्राप्ति कर सकते हो? सम्यक दर्शन की। उसके लिए क्या करना? तो जैसे हमारे अंदर श्रद्धा बढ़े, उस श्रद्धा को बढ़ाना। और श्रद्धा बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं? जिनवाणी को सुनना भी होता है और भगवान की भक्ति करना भी होता है। ये दोनों तरीके अगर आप अपनाते रहोगे तो आपके अंदर श्रद्धा बढ़ती रहेगी। और हर व्यक्ति के अंदर ये मन होना चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे बड़े बड़े भगवान की पूजा, विधान आदि कार्य करते रहें, जिसके माध्यम से हमें अगले जन्म में भी भगवान की भक्ति करने को मिलती रहे। जैसी अपनी क्रियाएं करोगे, जिस क्रिया में अधिक समय लगाओगे, जैसा आप संचय करोगे कर्म का, वैसा ही अगले जन्म में आपको उसका फल मिलने वाला है। भगवान के समोशरण में पहुंच भी गए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं आएगी तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए भगवान के समोशरण में पहुंचाने के लिए तो ये ज्ञान पर्याप्त हो जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए आपको तरह तरह से भगवान की भक्ति करने का आयोजन जो करने का मन बनता है, ये आयोजन ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला, समाज के अंदर एक प्रभावना लाने वाला, समाज के अंदर एकजुटता लाने वाला, और पूरी समाज को भगवान की भक्ति के एक रंग में बहाने वाला अगर कोई माहौल होता है तो वह भगवान की बड़ी बड़ी पूजाओं के माध्यम से बनता है। ये माहौल अगर आप नहीं बना पाते हैं या नहीं आपके द्वारा बनता है, तो इसका मतलब है आप रूखे सूखे लोग हो। रूखे सूखे समझते हो? भीतर से
कोई भी आप में लगाव नहीं है, राग नहीं है, भगवान के प्रति कोई अनुराग नहीं है, बस रूखे सूखे आए, बैठे, सुन लिए, चले गए। अभी गए घंटे भर बाद तो अब कल ही शकल दिखाएंगे। अब समझ आ रहा है? ऐसे लोगों से कोई भी जिन शासन की प्रभावना नहीं हो सकती। तो रूखे सूखे होने का मतलब हम अपने तरीके से जी रहे हैं, हम अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं, ये रूखा सूखा होता है। और जब हम एक तरीके से सब काम करते हैं तो वह कहलाता है हम भगवान की भक्ति में भीग रहे हैं, हम भगवान के आनंद में डूब रहे हैं। इस तरीके का जब माहौल बनता है तब कहलाता है हाँ, ये भक्ति का माहौल है। तो बोधि का मतलब क्या होता है? अपने अंदर भगवान की भक्ति उत्पन्न होना और उसके लिए हमेशा तत्पर रहना, ये बोधि का कार्य है। समझ आ रहा है? जैसी भक्ति चातुर्मास के प्रारंभ में दिखाई दे रही थी, उससे भी कम से कम चातुर्मास होते होते तो वो 10 गुना भक्ति और बढ़ जानी चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? लेकिन वो भक्ति कम हो रही है कि बढ़ रही है? अगर बढ़ रही होती तो हर जगह से आवाज आ रही होती, महाराज हमें भी भगवान की भक्ति और अच्छी करना है, और अच्छी करना है, कुछ आप बताओ। वो आवाज ही नहीं आती है, बस एक रूटीन चल रहा है। सुबह आ गए, थोड़ी देर दर्शन दे गए, प्रवचन सुन लिए, थोड़ी बहुत आहारचर्या में शामिल हो गए, दिन भर फुर्सत। समाज को जोड़ने का एक कार्य करना, समाज के अंदर धर्म प्रभावना, भगवान जिनेंद्र देव के गुणों की करना, ये समाज के वरिष्ठ लोगों का कार्य होता है। और इस कार्य में जो लोग अग्रणी होते हैं वही लोग समाज को संचालित करने के अधिकारी होते हैं। ये रूखे सूखेपन से भगवान की भक्ति नहीं होती है। भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है? कुछ गीला होना पड़ता है भीतर से, मन से, भावों से, और कुछ हमें अपने अंदर से ऐसी भावना करनी पड़ती है कि ये भगवान की भक्ति हमारे लिए जन्म जन्म में ऐसी मिलती रहे, ऐसी भगवान की भक्ति हमें करने का मौका मिलता रहे। ऐसा विचार जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप रूखे सूखे लोग कहलाओगे। समझ आ रहा है? अब ये आपको सोचना है कि आप रूखे सूखे हो कि गीले भींगे हो, ये आपको विचार करना है। डहरा बुढ़ा पास है। देखो आचार्य कह रहे हैं चाहे बूढ़ा हो चाहे बालक हो, सब देखो, गर्भस्थ हो उसको भी देखो, ये सब मनुष्य जितने भी हमारे सामने आ रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? सब अपनी अपनी उम्र पा करके थोड़े थोड़े समय में जन्म ले करके सब जीवन को समाप्त करके जा रहे हैं। जैसे सेणे जह बट्टयम हरे, जैसे कोई बट्टे माने बोलते हैं ये चिड़िया होती है, और उसको जैसे कोई बाज पक्षी पकड़ लेता है, वैसे ही ये आयु का क्षय हो जाने पर तुम्हारे इस जीवन को हरण कर लिया जाता है और तुम्हारा जीवन छूट जाता है। इसलिए मृत्यु होने से पहले, जीवन छोड़ने से पहले अपने अंदर धर्म का संचय कर लो, धर्म अपने अंदर भर लो। क्या सुन रहे हो? कैसे भर लो? केवल सुनने से ही भरते रह जाओगे? भरने का काम कैसे होगा? पूछोगे नहीं तो हम क्यों बताएंगे? हमें नहीं बताना। हमारा तो धर्म भरने का काम हमारा चल ही रहा है। अपने लिए तो सब तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना बराबर बनी हुई है। अपना तो धर्म की झोली हमेशा भर रही है। समझ आ रहा है? अब अगर तुम्हें भरना हो तो तुम सोचो कि कैसे हम अपने अंदर धर्म को भर सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर धर्म का संचय कम समय में भी अत्यधिक कर सकते हैं। रूटीन के कामों से तो अत्यधिक काम नहीं होता, कुछ आपको रूटीन से हट करके करना पड़ेगा, तभी आप धर्म का अच्छा संचय कर पाओगे। और इस तरह का संचय करने के लिए भी आपके पास जितना समय बचा है उसी में आपको सोचना पड़ेगा कि हम धर्म का अच्छा संचय कैसे करें। समय जाने के बाद में फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, और जब तक आप सोचते रहोगे
तब तक आप प्रमाद में चलते रहोगे, बाद में हाथ मलते रह जाओगे, जो कल बताया था। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ आवाज ही नहीं आ रही। ये डेहरा बुढ़ा सब तो बैठे हैं। डेहरा माने बालक, बुढ़ा माने बूढ़े। ये बुढ़ा शब्द भी जो है हिंदी का नहीं है, किसका है? प्राकृत भाषा का है। वृद्ध ये कहा जाता है तो संस्कृत में बोला जाता है, और प्राकृत में वृद्ध को क्या बोलते हैं? बुढ़ा। इसलिए अगर आपसे बुढ़ा कहा जाए तो बुरा मत मानना। डेहरा, बुढ़ा, इन सबको देखो, आचार्य कहते हैं इन सबको देखो, तो अपन देख ही रहे हैं। अब क्या देखो, कितने ही बालपन में चले जाते हैं, कितने ही गर्भ में ही चले जाते हैं, कितने ही बूढ़े होकर के चले जाते हैं, जा सब रहे हैं, लेकिन अपने अंदर धर्म भर करके कौन जा रहा है ये देखो। धर्म कैसे भरा जाता है ये देखो। धर्म के कारणों को अपनाओ, जिन कारणों से धर्म हमारे अंदर और अधिक आ सकता है। हर चीज का एक सीजन होता है, हर चीज का एक समय होता है कि जब आप उस चीज को अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता हुआ देखते हो ना। हर चीज की फसल आती है, हर चीज खाने का एक सीजन आता है, हर चीज का बिजनेस करने का एक टाइम आता है, वो साल में एक ही बार आता है। इसी तरह से ये आपके पास में टाइम है, ये सीजन का टाइम है। किसका? तुम्हारे सीजन का। ये धर्म के सीजन का टाइम है। और इस सीजन में अगर तुम्हें सीड लग गई या सीज गए, बिल्कुल ठंडे पड़ गए, तो फिर क्या होगा? फुर्सत। फिर न जाने कब आचार्य श्री की कृपा होगी, फिर न जाने कौन आएगा कौन जाएगा, तब तक के लिए फुर्सत। इसलिए ये सीजन चल रहा है। धर्म के इस सीजन को अच्छे ढंग से भुनाने की कोशिश करो। आप लोगों के थोड़े से परिणाम अच्छे बनने चाहिए, भाव जागृत होना चाहिए, सामाजिक समरसता का एक भाव बनना चाहिए। जो कुछ भी आपने गलतियां की हैं उन सबको धोने के लिए भी आपको एक अच्छा माहौल बनाने का कार्य करना चाहिए। ये बात भी हमेशा ध्यान रखो। समझ आ रहा है? गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन जाते जाते सब दिवाली के दिन ही होली हो जानी चाहिए। होली दिवाली सब एक साथ हो जानी चाहिए। किसी के मन में कोई मिलानताएं नहीं रहनी चाहिए। समाज का बच्चा, समाज का बड़ा बूढ़ा, हर कोई व्यक्ति जब भगवान की भक्ति के कार्यक्रम में एक रंग में रंग जाए, तब समझ में आएगा कि ये समाज बहुत अच्छे ढंग से आगे भी धर्म की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना करती रहेगी, और इस समाज के माध्यम से भी आगे धर्म की वृद्धि होती रहेगी। इस तरह के कार्य करने से भी हमारे अंदर सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है। इन कार्यों को करने में जो अग्रणी होंगे वही लोग शाबाशी के पात्र होते हैं, बाकी तो सब रूखे सूखे कहलाते हैं। तो आपको अपने भाव जागृत करना है। बोलिए महावीर भगवान की। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी। तिथि
थियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।